अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबुल इल्म में खुशामदीद। कुरलुश उस्मान की गुज़श्ता किस्त काफ़ी अच्छी रही है, मगर ये कई तरह से ख़ास भी रही है। ख़ास तौर पर जब गाज़ान ख़ान की कोमतान तसरीगोन की उस्मान बे के इलाके यानी शहर में आमद हुई है, तो उसने कुछ सवालात ऐसे किए हैं जो हमारे दिमागों में गर्दिश कर रहे हैं। मसलन एक तरफ मंगोल बागी नायमान है, एक तरफ मजबूत तरीन शहर बूरसा का गवर्नर है और एक तरफ आली सल्जोक का सुल्तान है, और आप दरमियान में फंसे हुए हैं। खैर ये तो वैसे ही जिक्र किया है, लेकिन इस बार जो अगली किस्त का पहला ट्रेलर आया है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ये हम आपको नहीं बताएंगे, बल्कि आपने खुद तलाश करनी है और कमेंट में हमें बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि कुरलुश उस्मान के चाहने वाले उस पर कितना गौर करते हैं। हिंट्स के तौर पर आपको इशारा दे देते हैं। मसलन इतने परेशानी के माहौल में जब ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी जा रही है, वहीं पर कुछ लोग मुस्कुराते हुए और हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप बताएं कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है। अब बात कर लेते हैं पहले ट्रेलर में दिखाए जाने वाले वाक़यात की। मसलन उस्मान गाजी, बोहरान अल्प और उस्मान गाजी के बच्चों को नायमान और वालिश के चंगल से कौन छुड़वाएगा और कैसे बचेंगे। कबीले में जो लड़ाई होने वाली है उसका क्या नतीजा निकलेगा। क्या वाकई उस्मान का खात्मा हो जाएगा। तैकफूर वालिस के गले में नज़र आ रहा है। ये मंजर लड़ाई से पहले का है या बाद का। दूसरी तरफ नायमान भी अपनी करारगाह में अपने खैमे में नज़र आ रहा है। वो लड़ाई से पहले का मंजर है या बाद का। बाला खातून का उस्मान बे की तलाश में निकलना फ़ायदा देगा या नुकसान। मालून खातून भी घोड़े लेकर निकलती हुई नज़र आ रही है। वो कहाँ जा रही हों। तसरीगोन खातून भी किसी से लड़ती हुई नज़र आ रही हैं। वो किस से लड़ रही हैं और दरख्त से कौन बंधा हुआ है। इसमेहान सुल्तान ड्रामे में वापस आएंगी या नहीं। ये हैं हमारे आज के उन्वानात। तो चलें तफसील से अपनी राय आपको पेश करते हैं, लेकिन तफसीलात से कबल बाबुल इल्म आपसे दरख्वास्त करता है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारी दरख्वास्त है कि अभी कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपकी रसाई बाबुल इल्म की हर वीडियो तक आसानी से रहे। सबसे पहले बात करते हैं कि उस्मान गाजी और उनके बच्चे कैसे बच पाएंगे। बाला खातून की, मालहून खातून की, तैकफूर वालिस की, नायमान की और होने वाले हमले की। गुज़श्ता किस्त का इख्तिताम काफ़ी दिलचस्प और सस्पेंसफुल रहा। आखिर में होने वाले हमले की तैयारियां बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई गई थी। वो अलग बात है कि वालिस ने सारा बना बनाया मंसूबा बर्बाद कर दिया और सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। मगर वालिस का उस्मान गाजी की तरह सोचना और इस पर अमल करना काफ़ी शानदार था। यानी दुश्मन से मुकाबला करने से पहले दुश्मन के बारे में जानना, उसकी ताकत का अंदाज़ा होना और उसकी सोच पर सोचना बहुत ज़रूरी होता। वालिस ने भी वही किया। उस्मान गाजी को सोचा, परखा, समझा और उसी की तरह अमल करते हुए उस्मान बे को आ लिया, जिसके बाद उस्मान गाजी, बोहरान अल्प और उस्मान के बच्चे नायमान और वालिस के कब्ज़े में आ गए। अब सवाल ये है कि ये सब कैसे बच पाएंगे। जवाब ये है कि इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि उस्मान बे ने इसकी पहले से तैयारी कर रखी होगी। ओरहान और अलाउद्दीन वालिस और नायमान को किसी तरह चकमा देने में कामयाब हो जाएंगे और इस तरह बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा तरीका ये है कि कोई आकर मदद कर दे। जिस तरह कोनिया में हालात ख़राब होने पर किसी की आमद से उस्मान बे और उनके साथी बच निकलने में कामयाब हुए, इस तरह यहाँ भी किसी की आमद करवाई जाएगी। वो कहते हैं ना, किसी इंसान की ताकत देखनी हो तो उसके दोस्तों पर नज़र डाली जाए। इस तरह उस्मान गाजी के भी जगह जगह पर ऐसे दोस्त मौजूद होंगे जो उसके लिए जान की बाजी लगा सकते हैं। हो सकता है नज़दीक कोई कबीला हो जिसमें ज़ख्मी होने के बाद उस्मान बे पनाह लेने जा रहे हों, लेकिन यहाँ पर बच्चों के पकड़े जाने के बाद वहीं पर किसी नज़दीकी कबीले का कोई दस्ता देख ले और वो उन्हें बचाने के लिए मैदान में कूद पड़ें। या फिर सफ़ेद दाढ़ी वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि पिछली किस्त में वो फिर से ड्रामे में शामिल हुए हैं। इसकी एक दलील ये भी है कि अर्तुगरुल के 5वें सीज़न में जब मंगोलों ने अर्तुगरुल को अगवा कर लिया था और मारने वाले थे, तो सफ़ेद दाढ़ी वालों ने बचाया था। ये तो ट्रेलर में भी वाज़ेह है कि ये लोग बच गए हैं और कबीले में पहुंच गए हैं, लेकिन असल बात यह है कि इनको बचाने का तरीका क्या होगा।
تو ہو سکتا ہے کہ ان سب کو گرفتار کر کے بورسا لے جایا جا رہا ہوگا، تو راستے میں کوئی آ کر حملہ کر کے ان سب کو بچا لے اور فرار ہو جائیں۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بحران الف پورے جوش و خروش سے لڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی گھات کے بعد کا منظر ہو اور پھر ان کو بچا کر قبیلے لے لایا جا رہا ہو۔ گزشتہ قسط میں نئے آنے والے کمانڈر نے ایک کو رہ جانے اور پچھلے حملے میں بچ جانے والے قبائل کو نشانہ بنانے کا حکم دے رہا تھا۔ یہ بات چیت والنس کے آنے سے پہلے ہو رہی تھی اور اس وقت یہ کمانڈرز عثمان غازی کے نشانے پر بھی تھے، مگر والنس کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا۔ ٹریلر میں یہ صاف دیکھا جا رہا ہے کہ یہ قبیلہ پچھلے ہونے والے حملے سے محفوظ رہا ہے، مگر اس بار اس قبیلے کا بہت سارا نقصان دیکھنے کو ملے گا۔ دوسری طرف بالا خاتون عثمان غازی کی واپسی نہ ہونے پر اور ان کے گھوڑے کو یعنی شہر میں دیکھنے کے بعد جرکتائی اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر انہیں ڈھونڈنے نکلیں گے۔ سب کو پتا تھا کہ عثمان غازی کا ہدف کیا ہے اور اس وقت وہ کہاں ہے، لہٰذا یہ تمام لوگ جنگل میں جا پہنچیں گے اور سراغ لگانا شروع کریں گے، اور یوں جرکتائی کو خون کے نشانات اور آثار وغیرہ ملیں گے اور تعاقب کرتے ہوئے قبیلے تک جا پہنچیں گے۔ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو پہلے سے ہی وہاں لڑائی کی صورتحال ہوگی اور عثمان غازی والی سائڈ تھوڑی کمزور ہوگی اور نعمان اور والنس کی طاقت زیادہ ہوگی، تو عین وقت پر بالا خاتون اور جرکتائی مدد کو پہنچ جائیں گے اور دشمن کو شکست دیں گے۔ اسی منظر کے بعد ہی تیکفور اپنے قلعے میں اور نعمان اپنی قرارگاہ میں شکست کھانے کے بعد غصے میں ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہیں پر نعمان کو خبر ملے کہ والدہ سلطان اور سلطان علاء الدین کو قید کر کے غازان خان کے پاس بھیجا جا رہا ہے اور نعمان منصوبہ بنائے اور ان کو چھڑوا لے۔ نعمان کے خیمے میں جو عورت تھی جب وہ غصے میں تھا اور جنگل میں عورت بندھی ہوئی تھی جہاں پر اسریگون نے حملہ کیا تھا، وہ دونوں حلیے سے ایک ہی معلوم ہوتی ہیں اور ہو سکتا ہے اسریگون کو پکڑنے کے لیے نعمان کا منصوبہ ہو اور اس طرح اسریگون نعمان کے قبضے میں چلی جائے اور عین وقت پر مالہون خاتون آ کر اسریگون کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ اس طرح اسریگون کا جو احسان تھا جو اس نے عثمان بے کو بچا کر کیا تھا وہ بھی برابر ہو جائے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عثمان بے کو گرفتار کرنے کے بعد نعمان اور والنس اپنے اپنے ٹھکانوں پر واپس چلے جائیں اور قیدیوں کو سپاہیوں کے ذمہ لگا دیں۔ جب یہ لوگ اپنے ٹھکانے پر ہوں گے تو وہیں پر انہیں عثمان غازی کے فرار ہونے کی خبر ملے، جسے سن کر وہ دونوں غصے میں آ جائیں اور تعاقب کرتے ہوئے قبیلے تک آ پہنچیں، جہاں عثمان غازی پہلے ہی تیار بیٹھے ہوں گے اور اپنے زخموں کا علاج کر چکے ہوں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کے معیار پر پوری اتری ہوگی۔ آپ ویڈیو کے حوالے سے کمنٹ کیجئے، اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیجئے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔